मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज? समास। तो अभी समास बचा है हमारा। समास में मतलब 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कारक और विभक्ति और वाच्य परिवर्तन, मतलब इस सप्ताह में हमारी व्याकरण खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में मतलब लगभग 26-27 क्लास में हमारी है ना सारे व्याकरण के जितने टॉपिक है हमने कवर कर लिए। बेसिक संस्कृत आने के लिए जितना चाहिए वो हो गया हमारा। उसके बाद में हम सीधा श्लोकों पे जंप करेंगे। और जो संस्कृत में जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जैसे मंगल आरती है वगैरह वगैरह, नरसिंह आरती, तो वो देखेंगे, है ना। और जितना हो सके उतना कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि मेहनत खूब की है, उसका फल मिलना चाहिए ना। श्लोक श्लोक याद करने में मजा आएगा हमें। तो ठीक है, देखते हैं हम समाज से स्टार्ट करते हैं। समास परिचय। समसनम इति समास है। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। समास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा करके लिख देना वही समास है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समूचे बोधक, चय आदि को हटाकर एक पद बनाना, वही क्या है, समास है। देखिए यथा, उदाहरण के लिए, जैसे, जिस प्रकार है। कौन सा प्रत्यय है इसमें यथा में? यथा कैसे बनता है? यत प्लस थाली, थाली का नाम सुना है? थाल पढ़ते, थाली का पुल्लिंग बनाएंगे तो थाल यत प्लस थाल पढ़ते, थाल का था बचता है। थाल, था का अर्थ क्या होता है? प्रकार। प्र- प्रकार। और यत मतलब जिस। देखिए यत के अलग अलग अर्थ निकलेंगे श्लोकों में। जब यत प्रयुक्त प्रयुक्त होता है ना, यत का अर्थ है ना जिस भी निकलता है, जो भी निकलता है। यत का अर्थ की भी निकलता है ना। मैं निवेदन करता हूँ कि, तो इंग्लिश में बोलते हैं ना दैट, आई बैक टू से दैट, तो वो दैट। और यत का मतलब क्योंकि भी होता है, इस तरीके से। तो वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में किस तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। तो गायने कुशला, गाने में कुशल है। कौन? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कुशला लिखा है रमा की तरह। तो मतलब किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो उसको समास होके उसको क्या लिख दिया, गायन कुशला, मतलब गाने में कुशल जो है। इसी तरह राज्ञ पुरुष है। राज्ञ पुरुष का क्या अर्थ है बताइए? राजपुरुष, हाँ, राजा का पुरुष। राजा का पुरुष, राजा का आदमी। तो ये कौन सी व्यक्ति है? राजा राजानम, राज्ञा राज्ञ, है ना। राज्ञ है राज्ञ, राज, है ना, राज ऐसे करके था ना, ऐसे करके कुछ था जो हमने शब्द रूप देखा था। तो ये कौन सी षष्ठी विभक्ति हो गई? पंचमी और षष्ठी में दोनों में यही चलता है, राज्ञ। राज्ञ मतलब राजा का पुरुष, तो उसको क्या लिख दिया, राज पुरुष, है ना। राज मेन शब्द था, राजन, राजन शब्द था, तो उसे क्या हो गया, राज पुरुष। हाँ, पदों में इसमें क्या हुआ, विभक्ति का लोप हुआ। सीता च रामश्च, सीता और राम, तो उसको क्या लिख दिया, सीता रामऊ। द्विवचन है तो रामू, राम है रामऊ, सीता रामू लिख दिया। सीता और राम को सीता रामू लिख दिया।
ये समुचय भौतिक चय का लोप है। इस प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सः, विद्या ही जिसका धन है वह, तो क्या हो गया, विद्या धन। ये देखेंगे हम आगे जाकर के। एक बहुब्रीहि समास भी होता है, अलग अलग भी होता है। जैसे कोई उदाहरण, पीताम्बरः, हाँ, पितः अम्बरम यस्य सः, ये पीले है कपड़े जिनके वह, कौन है, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके से कोई दूसरा अर्थ निकल गया, देख लिए उसका, वो करेंगे ना तो, है ना, पिता पिताम्बरः या विष्णु या कृष्ण, इस तरीके से उसका अर्थ निकलेगा। पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष, सीताराम तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। कई कई पदों के बीच के व्यक्ति का लोप नहीं भी होता है, सीधा का सीधा हो जाता है। खेचर, खच खेचर, युधि स्थिर, वने चरह, ना वन में देखिए शब्द विभक्ति है, ग्रामीण, वन में चरने वाला, वने चरह, व्यक्ति का लोप भी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। ये थोड़ा अलग हटके समास है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तब बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। वही हम देखेंगे कि कौन सा समास क्या होता है। ये सब देखिए, पहला हम समास देख रहे हैं, अवयवी भाव समास। आपको याद है, हमने एक पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय देखा था अव्यय पे। क्या होता है अव्यय, क्या उपसर्ग है इसमें, प्रीफिक्स। नहीं, प्रीफिक्स तो देखिए उपसर्ग होता है इसी उपसर्ग शब्द। हो गया वो। हाँ, और अव्यय अलग चीज है ना। अव्यय क्या है, जो वे नहीं होते, खर्च नहीं होते वाक्य में, है ना, विभक्ति, पुरुष, लिंग, है ना, इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं। जैसे अभी आपने देखा ना, यथा, यथा जिस प्रकार, अब इसके थोड़े ना शब्द रूप चलते हैं, यथा, यथात, इस तरीके से कुछ होता नहीं ना, हमेशा यथा यथा की तरह ही रहता है। अब चय है, वो चय की तरह ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे पहले कुछ विसर्ग हो तो संधि बंदी हो जाती है बीच में, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को अव्यय बोलते हैं, हाँ, जो बदलते नहीं है, फिक्स है। कंप्लीट वर्ड होता है फिर। हाँ, देखिए अभी उदाहरण में भी हम देखेंगे। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए, कोई भी पद होता है उसमें देखिए दो पद हो सकते हैं। ये उसको पूर्व, है ना, पूरा मतलब पहले का पद, पूर्व पद। और दूसरा होता है उत्तर पद, है ना। उत्तर मतलब बाद का पद। तो दो पद हो सकते, जैसे यथा और शक्ति, पूर्व और पर पद, इस तरीके से। तो समस्त पद क्या होता है, ये पूरा मिलके एक साथ जो बन गया वो हो गया समस्त पद। तो देखिए, समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे ये यथाशक्ति, ये भी अव्यय है ना। इसमें भी रूप, लिंग, विभक्ति, वचन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें यथाशक्ति में। और ये क्या, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, यथाशक्ति, है ना, हमको यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। यथाशक्ति मतलब जितना हमारे में शक्ति है, जितना संभव हो उतना, अपनी शक्ति के अनुसार। तो देखिए इसका समास विग्रह करेंगे, ये समस्त पद है, समास होने के बाद का पद है। समास का इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह क्या होगा इसका, शक्तिम अंतिकर्म, अंतिक्रम्य, अंतिकर्म क्या होता है, शक्ति के अनुसार, अंतिकर्म मतलब अनुसार, यथाशक्ति, यथा संभव, है ना। इस तरीके से बहुत सारे शब्द प्रयोग में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं।
यथा संभव, जितना संभव हो। निर्विघ्नम, है ना, निर्विघ्नम कुरुमदेव, है सर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, है निर्विघ्नम कुरुमदेव। तो निर्विघ्नम, क्या उसमें उपसर्ग क्या है बताइए। देखिए उपसर्ग भी एक निव तरीके से, उपसर्ग भी देखिए एक तरीके से क्या है, अव्ययी है। उपसर्ग भी तो बदलते नहीं है कि नहीं। निर निर है, निर। और निर का अर्थ हमने क्या 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 देखा था उपसर्ग में। ऑपोजिट में। हाँ, ऑपोजिट या बिना, है ना। निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार। इसलिए निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न नहीं है ना, कोई बीच में कष्ट नहीं आएगा। तो क्या, विघ्ना नाम अभाव है, मतलब कष्टों का अभाव। विघ्ना नाम अभाव है, कौन से व्यक्ति है इसमें। रामस्य रामयो रामाणाम, विघ्ना नाम अभाव, विघ्नों का अभाव। तो वो क्या हो गया, निर्विघ्नम। उपगंगम, उपगंगम का क्या अर्थ होता है। हम देखा ना, उपवास, ये सब शब्द देखे थे ना। उपवेद, उपवास, है ना, पास में वास करना, है ना। उप मतलब होता है पास में, समीप। उपगंगा मतलब गंगाया समीप, गंगा के समीप। गंगा रमा की तरह चलता है, रमाया, षष्ठी विभक्ति एकवचन, गंगाया समीप। तो क्या हो गया, उपगंगम। अनुरूपम, अनु के दो अर्थ होते हैं ना, पीछे पीछे या फिर योग्य अर्थ में। तो अनुरूपम मतलब रूपस्य योगम, रूप के योग्य। प्रत्येकम, है ना, प्रत्येकम का करेंगे तो क्या बनेगा, तो संधि एकम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। प्रति प्रति प्लस एकम एकम, कौन से संधि। ये आ यण रहा है, ये, हाँ ये आ रहा है, और उसके पहले आधा ये वर्ण है, मतलब यण संधि। वह या यह हो और उसके पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि। तो इसका क्या हो गया, एकम एक, एकम एकम इति। प्रत्येक मतलब एक एक करके। प्रतिग्रह, ग्रह हर घर घर, है ना। प्रतिग्रह, प्रतिग्रह, घरे घरे गया, है ना। करो यही भिक्षा, तो जितने बार बोलते हैं ना। तो प्रतिग्रह, प्रतिगृहम मतलब घर घर। निर्मक्षिकम मतलब मक्षियों के बिना, मक्खियों के बिना, मतलब मक्षी का नाम अभाव है। उपनद्यम, नद्य समीप, नदी के समीप। प्रति अक्षम, अक्षण हो प्रति। परोक्षम, अक्षण हो परम। परोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष सामने, आंखों के सामने। एक होता है परोक्ष, मतलब आंखों के पीछे। और अक्षण हो परम। ठीक है, अब ये भी भाव समास क्लियर है। दूसरा तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। इसमें क्या था, पूर्व पद की प्रधानता थी, मतलब नीर मतलब अभाव, किसका अभाव, है ना, मक्खियों का अभाव। इसमें क्या, उत्तर पद की प्रधानता है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाए जाते हैं। देखिए, शरण को आया हुआ है ना, शरणम आगत है, शरणागत है। ये द्वितीय, द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है, मतलब द्वितीय तत्पुरुष के। शरणम प्राप्त है, शरण प्राप्त है। सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त। द्वितीय विभक्ति के देख लीजिए, है ना। पिता के द्वारा युक्त, पितृयुक्त है। सर्पेण दष्ट है, सांप के द्वारा, है ना, दसा हुआ, है ना, काटा हुआ। तो सर्प दृष्टा, सरेण विद्ध, सर विद्ध। अग्नि ना दग्ध, अग्नि से जला हुआ, अग्नि दग्ध। धनेन हीन, धन से हीन। विद्या हीन, विद्या से विहीन। तो तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। ये चतुर्थी विभक्ति के देख लीजिए। भूतों के लिए बलि, तो क्या हो गया, भूत बलि। दान के लिए पात्र, और दान पात्रम।
युपाय दारू, तो युप दारू। स्नानाय इदम, स्नानार्थम, स्नान के लिए, स्नानाय इदम। तस्मै इदम, तदर्थम, इदम इदम का क्या हो गया, अर्थम, के लिए, के लिए। यूपाई दारू का क्या मतलब हुआ? दारू मतलब तो क्या होता है संस्कृत में, लकड़ी। लकड़ी। यूप मतलब यज्ञ होता होगा, नहीं यज्ञ के लिए लकड़ी है, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, यज्ञ ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यज्ञ के लिए लकड़ी, तो हो गया यूप दारू। पंचमे व्यक्ति के उदाहरण देखिए। चोरात भयम, चोर से भय, तो चोर भय। रोगात मुक्त है, रोग से मुक्त। नहीं विभक्ति भी हमारी समराइज होती जा रही है ना। अश्व से गिर गया, अश्व से पतित, अश्व पतित है। सवरक से पतित, ना सवरक पतित है। सिंह से डरा हुआ, सिंह भीता है। षष्ठी भक्ति के उदाहरण देख लीजिए। राजा का पुरुष, राज्ञ है पुरुष है। देवानाम पति, देवों के पति, देवपति। नराणाम पति, नरपति। देवस्य, रामस्य, रामयो रामाणाम, इस तरीके से चलता है। रमाया रमयो रमासु, षष्ठी भक्ति में। नारायणाम पति, देवस्य पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोग है, सुख भोग है। सप्तमी व्यक्ति का देख लीजिए। युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुण है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल। शास्त्रीय मतलब सामान्य शब्द है, हम एक साथ करके लिख देते हैं, कई बार समास का विग्रह करके लिख देते हैं। जले मग्न है, जल मग्न है। सभायाम पंडित है, सभा पंडित है। सभा का, सभा में पंडित। नए तत्पुरुष भी होता है देखिए। न धार्मिक है मतलब अधार्मिक है। न सुखम, असुखम। न आदि, अनादि। न सत्यम, असत्यम। देखिए तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं, क्या? समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास, और दूसरा द्विगु समास। ये कर्मधारय समास क्या होता है? इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होते हैं। पूर्व पद, पहले वाला पद विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य समझते हैं ना? जैसे बोलेंगे काला आदमी, विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? काला। काला। और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो गया विशेष्य, आदमी विशेष। विशेष्य। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है, और उत्तर पद उपमेय होता है। उपमान उपमेय एक ही बात है, विशेषण विशेषण। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, बोलेंगे दोनों ही पद विशेषण होते हैं कर्मधारय में। देखिए मतलब एक तो विशेषण होता ही है इसमें, है ना? और दूसरा, एक मिनट रुको। हम देख रहे थे कर्मधारय समास। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग समास है ये, और बहुत इसका यूज होता है। देखिए नीलम उत्पलम मतलब नीला उत्पल। विशालः वृक्ष है, उत्पल क्या होता है देखना पड़ेगा मेरे को। विशालः वृक्ष है मतलब जो वृक्ष विशाल है। तो इसमें बताइए, ऊपर वाले में बताइए, ये उत्पल क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? विशेष। हाँ विशेष, मतलब उत्पल कैसा? नीला। विशालः वृक्ष है तो मतलब वृक्ष कैसा? विशाल। तो ये हो गया कर्मधारय समास। श्लोक है। मतलब विशेषण नीलो और उसमें विशेष्य होते हैं। यस मतलब नीलोत्पलम भागवतम में आता है, भगवान का श्लोक कि उसको, ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है। अच्छा अच्छा, अर्थ क्या होता है इसका? हमको याद नहीं आ रहा। हाँ एक्चुअली छठे इसमें, उसमें थर्ड में या छठे कैंटो में। हाँ एक्चुअली बहुत सारे शब्द में देख रहा था, लगभग सभी श्लोकों में आ ही जाते हैं ये सब, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ग्रामर है।
तो इसका तो यूज होता ही होता है। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष है। मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है। कुत्सितः राजा, बेकार राजा। देखिए, कु मतलब होता है बेकार, सु मतलब होता है अच्छा। सुपुत्र, है ना, वैसे ही बेकार के लिए क्या होता है, कुत्सित। कुत्सित मतलब बेकार। कुराजा, सुंदर पुरुष है, सुपुरुष है। महान च असौ राजा, महान है जो राजा, है ना, असौ मतलब वह है या जो। तो जो राजा महान है वो क्या होता है, महाराज होता है। तो इस तरीके से कर्मधारय समास में देखा हमने विशेषण और विशेष्य का। और देखिए, मतलब मुख्यतः अंतर क्या बता रहे हैं, उपमान और उपमेय और विशेषण और उपमान उपमेय भी इसी तरीके से होते हैं, है ना, कि उसमें क्या, उपमान और उपमेय में क्या अर्थ निकलता है, के समान, ईव। उपमा दी। हाँ उपमा, ये समझ लीजिए, उपमा देते हैं उसमें, एनालॉजी जिसमें। हाँ, एनालॉजी। एनालॉजी जो में आप देखे होंगे, उसमें जो कम्युनिटी है ये HQ, उसमें डेली एक उपमा शेयर करता हूँ मैं, एक पोस्टर चैतन्य चरण का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर उसके साथ में डेली एक एनालॉजी शेयर करता हूँ, उपमा। तो वही है। तो उपमान उपमेय में क्या, विशेषण विशेष ही है एक तरीके से, लेकिन इसमें उपमा की तरह यूज होता है। देखिए ये कैसे, कि श्याम है कैसा है, घन के समान, बादल धन के के, समान। बादल के समान, घन श्यामा, घन इव श्यामा। कमलम इव मुखम, कमल के समान जिसका मुख है, कमल मुखम। चंद्र के, चांद के समान जिसका मुख है, चंद्र मुखम, है ना। नरसिंह एव, ऐसा इंसान जो शेर के समान है बोले, नरसिंह है। कौन सा समास हुआ नरसिंह भगवान में, नरसिंह है कर्मधारय। कार्य समास। उपमान उपमेय, उपमान क्या है, उपमेय क्या है बताइए। नरसिंह में क्या है उपमान, क्या उपमेय। उपमान मतलब विशेषण, उपमेय मतलब विशेष एक तरीके से। तो ऐसा नर है, ऐसा इंसान है जो सिंह के समान है, तो सिंह हो गया उपमेय, नर हो गया, नहीं, सिंह हो गया उपमान, नर हो गया उपमेय। उपमेय। चंद्रमुखम, इसमें मेन क्या है, मुख है, मुख की विशेषता बता रहे हैं ना। हाँ। तो मुख किसके समान है, चंद्र के समान है, तो चंद्र क्या हो गया, चंद्र क्या है, उपमान। उपमान, ये हो गया उपमान। उपमान। हाँ यस करेक्ट। कमल मुखम, इसी तरीके से कमल हो गया उपमान, मुखम उपमेय। घन श्याम, बादल के समान काला, है ना, घन श्याम। तो घन क्या बता रहे हैं, विशेषण है एक तरीके से, बादल के उपमान। समान, और श्याम है उपमेय हो गया। फिर तीसरा ये भी हो सकता है। तो देखिए उपमान उपमेय और विशेषण विशेषण में थोड़ा फर्क आया है ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र ना, इसमें ईव के समान अर्थ नहीं निकला है, उपमा नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन विशेषण विशेष जरूर है। सुपुत्र है, कुराजा, ज्येष्ठ पुत्र है, मधुर फलम, है ना, कमल मुखम, चंद्र मुखम, नरसिंह है। फिर देखते हैं कर्मधारय, इसमें क्या है, उभय पद विशेषण, दोनों ही पद क्या है, विशेषण है। देखिए, शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी ना, ऐसे ड्युअलिटीज, द्वंद्व के तो भगवत गीता में भरे पड़े हैं श्लोक ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो नित्य, ता स्थिति स्व भारत है। इस तरीके से बहुत सारे श्लोक है इसपे, द्वंद्व पे। रक्तस्य पितः, रक्त और पीत। लाल पीला। आदौ सुप्तः, पश्चात उत्थितः। आदौ मतलब पहले। पहले, शुरुआत में, प्रारंभ। प्रारंभ में, सप्तमी व्यक्ति है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, हाँ, अथ भजन क्रिया, तत्व, ततः निष्ठा, ततः, है ना, रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये श्लोक आता है ना, भक्ति के 9 स्तर जो होते हैं। आदौ श्रद्धा मतलब सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी गीता में बोलते हैं, देखिए दूसरे अध्याय में, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ, शुरुआत में ही इंद्रियों को नियंत्रित कर लो भाई। एक बार इंद्रिया भटक गई है ना, फिर मन भटकेगा, फिर बुद्धि भी चली गई, सबका नाश हो जाएगा। फिर इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये। तस्मात् इंद्रियाणि आदौ, तो
एक सबसे बेस्ट अच्छा तरीका जो भगवान सोल्यूशन देते हैं जो नियंत्रित करने की, शुरुआत में ही नियंत्रित कर लो। ऐसा नहीं कि चलो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जाने दो इंद्रियों को, नहीं। हम्म, तो आदौ शब्द कई जगह आता है। आदौ सुप्ता है मतलब शुरुआत में सोता रहा है, फिर पश्चात उसके बाद उठ गया है, तो सुप्ता है उत्थिता है, दोनों ही विशेषण है, दोनों पद प्रधान है। तो सुप्तो उत्थिता ना, सोता हुआ और उठा हुआ, कत प्रत्यय क्या इसमें, पहले सो गया बाद में उठ गया, तो इस तरीके से। द्विगु समास, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एकवचन होता है। बहुत सिंपल, देखिए सप्त दिनम, तो क्या हो गया, 7 दिनों का जो समूह है, सप्तानाम दिनानाम समारह, है ना, षष्ठी विभक्ति तय, रामस्य नाम रावणाम, हो गया सप्त दिनम। तो देखिए पहला पहला क्या है, ये तो हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष है, लेकिन विशेष क्या है, संख्या है। कैसे दिन, 7 दिन। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाराह, समाराह मतलब समूह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाराह, ऊपर के नीचे के और 10 लोग मिला के त्रिभुवन बोले, त्रिभुवनम। पंचानाम रात्रिनाम समाराह, पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाराह, चतुर्युगम, ठीक है, चतुर्युग शब्द आता है ना, तो उसका अर्थ क्या है, उसका समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, चतुर्नाम योगानाम समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास, द्विगु कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, सॉरी, द्विगु तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय में तो देख लिया, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, या दोनों ही विशेषण हो सकते हैं, है ना। द्विगु समास में पहला संख्यावाचक शब्द रहता है, इस तरीके से। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। त्रयाणाम लोकानाम समारह, त्रिलोकी। पंचानाम वट्टानाम समारह, पंचवटी। सप्तानाम सप्तानाम समारह, सप्तशती। अष्टानाम अध्यानाम समारह, अष्टाध्यायी। इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, मतलब सब आता ही है अपने को, खाली हम देख रहे हैं, है कि नहीं। द्वंद्व समास, ये तो सबसे सिंपल समास है। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। देखिए अव्ययभाव में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश, लव, लव च कुशस्य, लव कुशो, लव और कुश, तो उसका समास वगैरह क्या हो गया, लव और कुश। लव च कुश च, लव कुशो, दोनों पद की प्रधानता है, लव और कुश। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, इतरेतर और समाहार द्वंद्व। इतर इतर, तो क्या हो गया, इतरेतर। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती मतलब बाद वाला है, या उत्तरवर्ती बाद वाला पद के अनुसार होता है। बाद वाले पद के अनुसार ये रूप चलेगा शब्द रूप, परमेश्वर के अनुसार चलेगा, पार्वती के अनुसार नहीं। जो ये विभक्ति लगा ना द्विवचन की, राम है रामऊ, पार्वती च परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर, तो पार्वती परमेश्वरौ, रामस्य कृष्ण से, राम कृष्णौ, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग है ना। नमस्य अर्थस्य काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष। सीता रामौ, पुत्र कन्ये, पुत्र से कन्या च, राधा से कृष्ण से, राधा कृष्णौ, धन धनयंश, देखिए संधि होगी इसमें, धनम, वास्तव में धनम च था, तो यहाँ पे एक हमने संधि का नियम पढ़ा था, मैं है वो च के अंतिम जो वर्ण है उसमें बदल बदल जाएगा, तो च का अंतिम वर्ण क्या है, अय्या, अय्या में बदल गया ना। गम प्लस गा, ये हमने देखा था ना, गंगा कैसे लिखा जाता है, गम प्लस गा, है ना। चम प्लस चल, याद है। फिर विभक्ति में चेंज हो जाता हाँ हाँ, ये इसमें चेंज हो जा रहा था, और ये मैं है है। वो इसमें चेंज हो जा रहा है, च का लास्ट में, चंचल।
इसी तरीके से टे का भी देखा था, क्या देखा था? ठीक है, बाद में देखेंगे। तो वो टे भी किसे में लग गया था? अड़ा में मिल गया था। समाहार द्वंद्व है, समाहार मतलब एक साथी, समूह है। जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता था तो समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व होता है। आहार च निद्रा, निद्रा च भयनम भयम च इति एतेषां समाहारः है ना, वही महाभारत का फेमस श्लोक। आहार निद्रा भय मिथुनम च, तो एक साथ ही लिख दिया। सामान्य आहार नित्य। सामान्य तत् पशु भी गणम, तो आहार निद्रा भयम को एक साथ ही लिख दिया। देखिए ये समूह का बोध करा रहा है। तो पानी च पादौ च है ना, हाथ और पैर दोनों। हाँ, पानी पादम ये भी आता है ना, इस उपनिषद में आता है कि किसमें आता है इसमें, मतलब हाथ नहीं होते हुए भी चल, मतलब भगवान के हाथ है, पैर नहीं होते हुए भी पैर है, ऐसे भी एक श्लोक आता है। यवश्च चनकाश्च, तो यव चणकम, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम, इस तरीके से समूह का बोध करा रहे हैं। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें, हर्स्व इकारांत तथा हर्स्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। देखिए वायु से सूर्य से, तो वायु को पहले रख सकते हैं, सूर्य को पहले रख सकते हैं, किसको पहले रखना है उसके कुछ नियम है। तो हर्स्व इकारांत तथा हर्स्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। इकारांत उकारांत उसको पहले रख दो, पहले ही आ गया। उकारांत है ना वायु, उ है, और इसमें अकारांत है सूर्य, तो इसको पहले रख दो। वो भी ठीक ही है, मतलब हमको भी भक्ति रूप जनरली राम का ही आता है, तो अकारांत को बाद में रखो तो राम है राम ही हो जाएगा। फिर है इसस्य कृष्णस्य, कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है। इसको पहले रखा कर, मतलब इसका भी नियम है। देखिए संस्कृत में ऐसे नहीं कि किसको भी आगे पीछे कर दिया, इस कृष्णों को कृष्ण इसो कर दिया, ऐसा नहीं। रामस्य केशवस्य, राम केशवो, हर्स्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। कुशस्य काशस्य, कुश काशम, श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। माता च पिता च, माता पितरों, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। वाह, पता है क्या? संस्कृत में देखिए बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, बोले है ना, स्त्रियों की वैल्यू नहीं होती, लेकिन बोल रहे हमें पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय बोल रहे हैं। तो बोले पिता को बाद में पटको, बोले पहले माता आएगी, माता पितरों। इस तरीके से कुछ व्याकरण के नियम है ये, संस्कृत के व्याकरण के ऐसे नियम है ना, कितना। प्रभु जी पूरा सात माताओं के ऊपर तो पूरा श्लोक ही है क्या है, सात माताओं के नाम याद करने पे यहाँ तक कि। हाँ, वो भी तो श्लोक आता है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की पूजा होती है, वहां देवता रमन करते हैं। वो श्लोक याद है? सात माताओं के। हाँ, आत्मा माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, अ, ब्राह्मणी राजपत्नी का, पत्नी का, राजपत्नी का, धेनुर्धात्री, सप्यता मात्रा स्मृता। सत्य एता मात्रा स्मृता, इन सबको माता माना जाता है, कहा गया है, स्मरण किया जाता है ऐसा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने देखा 3 समास देखे हमने, बहुत इजी समास है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। समास और समास वगैरह है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा हमने देखा तत्पुरुष समास, उसमें सारी विभक्तियों के हमने देखे, उदाहरण देखे, और जो कि हर जगह यूज होते हैं। उसमें नए तत्पुरुष भी था, उसके अलावा भी देखिए तत्पुरुष समास के और भी 2 भेद कर दिए। कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास को भी 3 तरीके से हो सकता है, विशेषण विशेष से, उप, है ना, इस तरीके से, या फिर उपमान उपमेय और उभयपद विशेषण। द्विगु समास में पहला संख्यावाचक शब्द होता है, बस हो गया। फिर द्वंद्व समास हमने देखा, उसमें हमने देखा 2 प्रकार के, इतरेतर मतलब दोनों ही पद प्रधान है, मतलब समूह नहीं है, दोनों ही पद एक तरीके से, अलग अलग अर्थ निकलना है। और समाहार में क्या, एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो देखिए सीता च रामश्च च च च करके आ रहा है इसमें। समाहार में एक समूह का बोध हो गया, आहार निद्रा भय मिथुनम पाणी पादम, इस तरीके से पुत्र पौत्र।
और द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बातें देखी कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है। बहुब्रीहि समास देख ले क्या, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। विग्रह करते समय इसमें यश से सह ये लगता है, हमने उदाहरण में देखा था ना एक, ठीक है। महांतो बाहु यस्य सह, महान है जिसकी भुजाएं वह है, कौन, महाबाहु, कौन, भगवान विष्णु। 10 आननानी यस्य सह, 10 मुख, देखिए फलम फले फलानी, तो आनन क्या है, मुख है ना, आनन मतलब मुख होता है ना, तो फलम फले फलानी की तरह चलेगा। तो 10 आननानी यस्य सह, 10 मुख है जिसके वह है, तो क्या हो गया, दशानना रावण। पीले है अंबर कपड़े जिसके, वो हो गया पीताम्बरः कृष्ण। चतवारी मुखानी यस्य सह, 4 मुख है जिसके वह। देखिए शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, चतवार मुख है, चतुर्मुख है मतलब तो है, लेकिन उसका अलग ही कोई अर्थ निकल रहा है, वरदान कोई और ही है, ब्रह्मा जी है। पीताम्बर में कृष्ण प्रधान है, रावण विष्णु, कोई अलग ही व्यक्ति प्रदान हो रहा है, शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। शाब्दिक होता तो क्या होता है इसमें, बताइए कौन सा समास होता है, अरे महान भुजा, केवल यही अर्थ होता है इसका, तो कौन सा समास होता है इसमें, विशेषण विशेष्य हो गया ना, भुजा हो गया विशेष, अंधारे। कर्मधारय समास होता है। तो लेकिन उसमें अलग ही अर्थ निकल जा रहा है भाई दोनों पदों को छोड़ के ही अलग ही अर्थ, तो मतलब बहुब्रीहि समास हो गया उसमें। चक्रम पाणव यस्य सह, हाथ में जिनके चक्र है वह है विष्णु, चक्र पाणी ही। शूलम पाणव यस्य सह, हाथ में जो त्रिशूल है वो कौन, शूल पाणी ही शिव जी। चंद्र इव मुखम यस्य सह, चांद के जैसे जिसका मुख है वह है चंद्रमुखी नारी। पाषाणवत हृदयम यस्य सह, पाषाण के समान वत, कौन सा प्रत्यय बताइए इसमें, के समान, है ना। पाषाण क्या है, देखिए प्रत्यय हमने कैसे कैसे देखे थे, कृत प्रत्यय धातु में जुड़ते हैं, तदित प्रत्यय शब्द में जुड़ते हैं, दूसरा स्त्री प्रत्यय, तो है ना। वतुप मतुप देखा था, वत और मान, धनवत धनवान, इस तरीके से पाषाण, पाषाण के समान, वत मतलब होता है के समान, तो पत्र के समान हृदय है जिसका वह है, तो पाषाण हृदय पुरुष। कमलम इव नेत्र यश है, कमल के समान जिसके नेत्र है वह है, कमल नेत्र है, सुंदर आंखों वाला। चंद्र शेखर यश